UPSC online classes. How are you all? Hope you all are well. I am your physics teacher Kuldeep sir. Today I will teach you about chapter first numerical. आज मैं आप लोग को चैप्टर फर्स्ट के न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो उसके पहले हम लोग को यानी चैप्टर जो फर्स्ट हमने पढ़ा है उसमें जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं पहले उसके बारे में देखते हैं, फिर उसके बाद इस चैप्टर के हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो आइए आपको बताते हैं क्वेश्चन। देखो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इसके जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं पहले वो देखते हैं। आपको बताया गया था चाल यानी स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यानी चाल इज इक्वल टू दूरी अपॉन क्या होता है? समय होता है। उसके बाद आपको पता है एवरेज स्पीड यानी औसत चाल इज इक्वल टू होता है कुल दूरी अपॉन कुल समय यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है बेटा? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। उसके बाद हमको पता है वेलोसिटी यानी वेग इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी विस्थापन अपॉन क्या होता है? समय होता है। उसके बाद त्वरण को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं, इसे स्मॉल a से प्रिंट करते हैं। त्वरण इज इक्वल टू होता है वेग परिवर्तन अपॉन समय अंतर यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या होता है? टाइम होता है। उसके बाद इसमें क्या होते हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन आपके तीन होते हैं। कौन कौन से बेटा? पहला होता है v इज इक्वल टू u प्लस at, दूसरा होता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तीसरा होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो इस चैप्टर में यही फॉर्मूले आपके दिए गए हैं, तो आप इन फॉर्मूलों को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। इसके बाद आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। अगर आपके फॉर्मूले अच्छे से आ गए तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाएंगे। तो आइए आपको मैं क्वेश्चन फर्स्ट बताता हूं। आइए बेटा पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है एक दुकानदार के घर व दुकान के बीच की दूरी 5 किलोमीटर है। यानी एक शॉपकीपर है, एक दुकानदार है, उसके घर से उसके दुकान के बीच की दूरी 5 किलोमीटर दी गई है। दुकानदार को घर से दुकान जाने में 15 मिनट लगते हैं। यानी जो दुकानदार है उसको घर से दुकान जाने में बेटा कितने मिनट लगते हैं? 15 मिनट लगते हैं। दुकानदार की औसत चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। फिर से एक बार क्वेश्चन सुनिए। एक दुकानदार के घर व दुकान के बीच की दूरी 5 किलोमीटर है। दुकानदार को घर से दुकान जाने में 15 मिनट लगते हैं। दुकानदार की औसत चाल हमको मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करना है। तो आइए आपको बताते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपको औसत चाल का फॉर्मूला इसके पहले बताया गया था। औसत चाल यानी एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है बेटा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो आइए देखते हैं। पहले तो हमको कॉन्सेप्ट समझना है कि क्वेश्चन में कौन कौन सी वैल्यू दी गई है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। तो आइए आपको दिखाते हैं। पहले इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन में दिया क्या गया है। देखो एक दुकान दी गई है, एक दुकानदार का एक दुकान है और एक घर है। ये मान लेंगे यहाँ पे हाउस है, ये इसकी दुकान है, ठीक है। घर से उसके दुकान के बीच की दूरी क्वेश्चन में दिया गया बेटा कितना दिया गया है? 5 किलोमीटर है। कितना है? 5 किलोमीटर है। कहा गया कि दुकानदार को घर से दुकान जाने में कितने मिनट लगते हैं? कितना टाइम स्पेंड करता है? 15 मिनट करता है। कितना टाइम स्पेंड करता है बेटा? 15 मिनट करता है। तो बताना है दुकानदार की औसत चाल मीटर पर सेकंड में क्या होगी। अगर इसी क्वेश्चन में कह दिया जाए कि एक दुकानदार के घर व दुकान के बीच की दूरी 5 किलोमीटर है, दुकानदार को घर से दुकान जाने में 15 मिनट लगते हैं। अगर इसी में कह दिया जाए कि दुकानदार जो है दुकान से पुनः अपने घर क्या होता है? वापस जाता है, तो उस कंडीशन में जो डिस्टेंस होगी डबल हो जाएगी। यानी यहां से यहां तक आई तो 5 किलोमीटर हुआ बेटा, यहां से फिर यहां जाएगी तो 5 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन में दिया नहीं गया। इस तरह के कई सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आइए आपको बताते हैं। यहां से आपको कुल दूरी कितनी दी गई है? कुल दूरी आपको दी गई है 5 किलोमीटर। कितना दिया गया है? 5 किलोमीटर।
और कुल समय कितना दिया गया है, कुल समय आपको दिया गया कितना दिया गया है, 15 मिनट दिया गया है। कितना दिया गया है, 15 मिनट आपको टोटल समय दिया गया है। आपको पता है औसत चाल इज इक्वल टू होता है कुल दूरी अपान कुल समय। अब देखो यहां से टोटल डिस्टेंस कितनी है, 5 किलोमीटर। कितनी है, 5 किलोमीटर। टाइम कितना है बेटा, 15 मिनट। कितना है, 15 मिनट। इसमें हमको जो वैल्यू बताना है बेटा मीटर पर सेकंड में बताना है। तो यहाँ पे जो किलोमीटर दिया गया है, यहाँ पे जो मिनट दिया गया है, तो किलोमीटर को किसमें कन्वर्ट करेंगे, मीटर में करना पड़ेगा। आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। कितने होते हैं, 1000 मीटर। इसका मतलब है कि 5 को हम लोग क्या करेंगे, 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और 15 हो जाएगा। उसके बाद आपको पता है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट से आप 60 सेकंड होते हैं। आप क्या करोगे, 60 सेकंड से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। उसके बाद इसको कट करो, 5 से इसको कट करोगे, यहाँ पे 3 आएगा, इस 0 से 0 चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 100/18। कितना आएगा, 100 कितना आएगा, 18। और इसको अगर आप डिवाइड करेंगे, आपको 100 को क्या करना है, 18 से डिवाइड करना है। यानी 18 का टेबल पर ये कि 100 से ज्यादा ना हो, तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा बेटा, 5 बार जाएगा। फिर उसके बाद कितना बचेगा आपका, 10 बचेगा। फिर उसके बाद कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। यानी आ जाएगा 5.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो आपको समझ में आया वो क्वेश्चन। आइए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। आइए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, एक बस 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर पर घंटा की एक समान चाल से तय करती है तथा अगली 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से तय करती है। बस की औसत चाल कैलकुलेट करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा, बस की औसत चाल ज्ञात करना है। फिर से एक बार क्वेश्चन सुनिए, एक बस 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर पर घंटा की एक समान चाल से तय करती है तथा अगली 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर पर आवर की एक समान चाल से तय करती है। बस की औसत चाल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बस की औसत चाल। तो पहले आपको क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन में कौन कौन सी वैल्यूज दी गई है, पहले उसको राइट करेंगे। तो देखो क्वेश्चन में कहा गया एक बस 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। देखो एक बस है, मान लो पहले वो चल रही है, मान लेंगे डिस्टेंस तुम्हारी 30 किलोमीटर दी गई है। कितना दी गई है, 30 किलोमीटर। तब वो उस कंडीशन में किस स्पीड से चलता है, किस स्पीड से चलता है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। उसके बाद कहा गया तथा अगली 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर पर आवर की एक समान चाल से तय करती है। इतना 30 दिया गया है, फिर आगे 30 और चलना है। आगे मान लो ये 30 चले यहां से, तो ये हुआ 30 किलोमीटर। उस कंडीशन में जो स्पीड है, स्पीड बेटा आपकी कितनी है, 30 किलोमीटर पर क्या है, आवर है, यानी घंटा है। ठीक है, यानी एक जो वैल्यू होगी ये V1 होगी, ये क्या होगी, V2 होगी। ये आपकी हाफ डिस्टेंस है, ये आपकी हाफ डिस्टेंस है। इस कंडीशन में अगर टोटल डिस्टेंस यानी कुल दूरी की बात करें तो कुल दूरी आपकी क्या होगी, कुल दूरी पहले 30 किलोमीटर चला, फिर 30 किलोमीटर चला, तो हो जाएगा 30 + 30 का मतलब हो गया 60 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस आपकी क्या आएगी, कितनी आएगी, 60 किलोमीटर आएगी। उसके बाद अब बात करेंगे, आपको पता है फार्मूला पता है, औसत चाल इज इक्वल टू होता है कुल दूरी अपान कुल समय, यानी टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम। तो आपको यहाँ पे टाइम तो दिया नहीं गया, तो हमको टाइम क्या करना पड़ेगा बेटा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। देखो अगर यहाँ पे पहले की बात करें तो पहले में समय निकालेंगे, पहले समय हम लोग यहां से ले लेंगे
आपको पता है चाल इज इक्वल टू होता है दूरी अपान समय। चाल इज इक्वल टू क्या होता है? दूरी अपान समय होता है। अगर यहां से समय इज इक्वल टू निकाल लें तो हो जाएगा दूरी अपान चाल। ठीक है, इसके बाद इस समय को हम लोग t1 ले लेंगे। अगर पहले की बात करें तो यहां पे जो दूरी दी गई है, डिस्टेंस दी गई है 30 दी गई है। कितनी दी गई है? 30 दी गई है। उसके बाद दूरी हो गई और स्पीड कितनी दी गई है? 60 दी गई है। तो यह हो जाएगा 30 अपान 60। ये t1 की वैल्यू होगी, इसको कट कर देंगे 1/2। कितना आ जाएगा? 1/2 हावर। 1/2 हावर आ जाएगा। इसी प्रकार अगर सेकंड की बात करें तो जाएगा t2 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपान स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस 30 है तो 30 लिख लेंगे। उसके बाद स्पीड कितनी है? 30 है तो जाएगा 30 अपान 30। इसका मतलब आ जाएगा 1 हावर। कितना आ जाएगा? 1 हावर आ जाएगा। इसका मतलब है कुल समय यानी टोटल टाइम कितना आएगा? यानी आ जाएगा t1 प्लस t2। इसका मतलब है 1/2 हावर प्लस 1 हावर। ठीक है, यानी इसको राइट करना चाहे तो लिख सकते हैं 3/2 हावर। 3/2 हावर। उसके बाद अब यहां से निकालेंगे औसत चाल। औसत चाल इज इक्वल टू पता होता है कुल दूरी अपान कुल समय। अब आप क्वेश्चन में देखो, आपने टोटल डिस्टेंस निकाला, कितना आया बेटा? 60 किलोमीटर आया। उसके बाद टोटल टाइम आपने निकाला, आया 3/2 हावर। कितना आया? 3/2 हावर आया। और 2 क्या होगा? ऊपर चला जाएगा तो जाएगा 60 × 2/3 किलोमीटर पर हावर। इसको कट कर दो, कितना आएगा? 30 आएगा। कितना आएगा बेटा? 30 आएगा। 30 नहीं 20 आ जाएगा। 20 आएगा। 20 × 2 हुआ। अब इसको 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, कितना आएगा? 40 किलोमीटर पर हावर आ जाएगा। 40 किलोमीटर पर हावर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार फिर देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया एक बस 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से तय करती है। देखो, पहले आपको हमने 30 किलोमीटर की डिस्टेंस दिखा दिया। इस कंडीशन में जो स्पीड दी गई है 60 किलोमीटर पर हावर दी गई है। फिर उसके बाद कहा गया अगली 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर पर हावर की चाल से तय करती है। तो फिगर में आपको दिखाया गया आगे की 30 किलोमीटर की डिस्टेंस किस स्पीड से? 30 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से तय करती है। अब यहां पे पहले 30 है, फिर 30 है, इसका मतलब टोटल डिस्टेंस आएगा 60 किलोमीटर। अब देखो, हमको पता है फार्मूला होता है औसत चाल यानी एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम होता है। क्या होता है बेटा? टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम होता है। उस कंडीशन में आप यहाँ पे टोटल डिस्टेंस अपान टाइम, आपको यहाँ टाइम तो पता नहीं कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, यहाँ भी आपको टाइम नहीं पता, तो आपको टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले इस हाफ की टाइम निकाल लें, फिर उसके बाद इस हाफ की टाइम निकाल लें। यहां से निकालोगे चाल इज इक्वल टू डिस्टेंस अपान टाइम, टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपान स्पीड। टाइम इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? डिस्टेंस अपान स्पीड हो जाएगा। तो यहाँ पहला समय हम लोग t1 मान लेंगे। पहले के लिए जो डिस्टेंस दी गई है 30 किलोमीटर दी गई है, और उसके बाद जो स्पीड दी गई है 60 किलोमीटर दी गई है। कितनी दी गई है? 60 किलोमीटर दी गई है। उसके बाद इसको सॉल्व करोगे, हाफ आवर आ जाएगा। उसके बाद सेकंड पोर्शन इसका जो है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 30, जो स्पीड है वो भी कितना है बेटा? 30 है। यहां पे रखोगे 1 हावर आएगा, 30/30 का मतलब 1 हावर। टोटल टाइम निकालोगे, कितना आएगा? 3/2 हावर आएगा। उसके बाद आपको पता है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम। यहां पे रखोगे 60 किलोमीटर अपान 3/2, जो को टोटल टाइम निकाला 2 ऊपर चला जाएगा। इसके बाद इसको कट कर देंगे, 40 किलोमीटर पर हावर आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना होगा? 40 किलोमीटर पर हावर होगा। आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन? तो आइए बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एक वाहन
एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से जाता है और फिर 40 किलोमीटर पर घंटे के वेग से अपने प्रारंभिक स्थान पर वापस लौट आता है, यानी अपने स्थान पर फिर से वापस आता है। क्या ज्ञात कर रहे हैं? वाहन की औसत चाल ज्ञात कर रहे हैं और औसत वेग की हमको गणना करना है। फिर से बेटा एक बार क्वेश्चन सुनिए। एक वाहन एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर 60 किलोमीटर पर घंटे के वेग से जाता है और फिर 40 किलोमीटर पर घंटे के वेग से क्या होता है? वापस अपने स्थान पर आता है। वाहन की औसत चाल ज्ञात करना है और औसत वेग कैलकुलेट करना है। तो पहले क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि क्वेश्चन में कौन कौन सी वैल्यूज दी गई है और क्या हमको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट क्या करना है बेटा? औसत चाल यानी एवरेज स्पीड आपको फाइंड करना है और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है। आइए देखते हैं। देखो क्वेश्चन निकाल रहे हैं। एक वाहन एक स्थान से दूसरे स्थान पे, मान लेंगे पहला प्लेस ये है, दूसरा प्लेस ये है। पहले प्लेस से कहां जा रहा है? दूसरे प्लेस पे जा रहा है। किस स्पीड से जा रहा है? यानी इसकी जो चाल दी गई है वो दी गई है 60 किलोमीटर पर आवर। यानी किस स्पीड से जा रहा है? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। इसकी कोई भी डिस्टेंस आपको दी नहीं गई है क्वेश्चन में। उसके बाद कर रहा है फिर वापस आ रहा है, फिर वापस अपने प्रारंभिक स्थान पे आता है। तो वापस अपने प्रारंभिक स्थान पे किस चाल से आता है बेटा? क्वेश्चन में दिया गया है 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर दिया गया है। इसकी आपको डिस्टेंस क्वेश्चन में नहीं दी गई है, तो हम लोग को कंसीडर कर लेना पड़ेगा। यानी हम लोग कंसीडर करेंगे इसकी जो डिस्टेंस है वो x है। कितनी डिस्टेंस है बेटा? x डिस्टेंस आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो हमने x डिस्टेंस कंसीडर किया तो मान लेंगे x गया और x क्या हुआ? वापस आया। तो इसकी जो कुल दूरी होगी वो कितनी होगी बेटा? कुल दूरी होगी, यानी x गया और x क्या हुआ? वापस आया। तो जो टोटल डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? 2x होगी। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 2x होगी। अब उसके बाद इसमें निकालेंगे जाने में लगा समय और आने में लगा समय। क्वेश्चन में दिया तो गया नहीं है, तो आने में लगा समय और जाने में लगा समय हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आइए निकालते हैं। आने में, पहले जाने में लगा समय निकालो। जाने में लगा समय T1 इज इक्वल टू, यानी समय इज इक्वल टू होता है दूरी अपान चाल। क्या होता है? दूरी यानी डिस्टेंस अपान क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा। यहाँ पे V1 कंसीडर करोगे। यहाँ पे देखो डिस्टेंस कितनी दी गई बेटा? x दी गई है। देखो किस चाल से पहले जा रहा है? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तो इसका जो पहला टाइम होगा T1 होगा x/60। इसी प्रकार अगर T2 निकाले, यानी वापस आने में, वापस किस स्पीड से आ रहा है? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है। तो डिस्टेंस अपान क्या होता है? स्पीड होता है। तो डिस्टेंस x दिया गया है और स्पीड बेटा कितना दिया गया है? 40। यानी T1 की वैल्यू निकाल आई और T2 की वैल्यू निकाल आई। अगर यहां से अब हम लोग को निकालना पड़े, क्या निकालना पड़े? औसत चाल। क्या निकालना पड़े? औसत चाल इज इक्वल टू होता है कुल दूरी अपान कुल समय। अब देखो टोटल डिस्टेंस कितनी निकाला आपने? 2x निकाला। तो 2x कुल टाइम, यानी टोटल टाइम निकालना है आपको। टोटल टाइम देखो दो टाइम्स दिए गए हैं, तो टोटल टाइम आ जाएगा T1 प्लस T2। दोनों को क्या करना पड़ेगा? आपको ऐड करना पड़ेगा। अब उसके बाद निकालेंगे 2x। T1 की वैल्यू पुट कर दो। T1 की वैल्यू हो जाएगा x/60 और T2 की वैल्यू x/40 हो जाएगा। अब देखो आप इसमें क्या करेंगे बेटा? इसमें क्या करोगे आप? हो जाएगा 2x, x इधर कॉमन हो जाएगा। नीचे देखो दोनों में x क्या है? कॉमन हो जाएगा 1/60 प्लस 1/40। x से x क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें क्या करोगे? आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, हो जाएगा 2 अपान, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर कर दो, तो हो जाएगा 40 प्लस 60 अपान 60 इंटू क्या हो जाएगा बेटा? 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 60 इंटू क्या हो जाएगा?
40 हो जाएगा। 60 into 40 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2 into 60 into 40 अपान, देखो 60 plus 40 का मतलब क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 6 चौक 24 और 24 दूना 48, तो कितना आंसर आएगा 48 किलोमीटर पर आवर, यानी इसकी जो औसत चाल आएगी 48 किलोमीटर पर आवर आएगी। इसके बाद इसी क्वेश्चन में बेटा एक वैल्यू और निकालना है आपको, औसत वेग निकालना है। क्या निकालना है, औसत वेग यानी एवरेज वेलोसिटी निकालना है। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, आइए आपको एवरेज वेलोसिटी भी बताते हैं कैसे निकालेंगे। देखो आप यहां से चले, ये प्रारंभिक बिंदु है और ये अंतिम बिंदु है। आप यहां से यहां पहुंचे और यहां पहुंचने के बाद फिर अपने प्रारंभिक बिंदु पे पहुंच गए। कहां पहुंच गए आप, अपने प्रारंभिक बिंदु पे पहुंच गए। इसका मतलब है कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा, तो इसका जो औसत वेग होगा वो भी क्या होगा बेटा 0 होगा। यानी यहां से आप प्रारंभिक बिंदु से यहां तक आए, फिर आने के बाद आप फिर अपने प्रारंभिक बिंदु पे पहुंच गए। पहुंचने का मतलब है इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो इसका औसत वेग भी क्या होगा बेटा 0 होगा। तो आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, इसको आप ऐसे ही आसानी से निकाल सकते हैं आंसर। तो इसका जो औसत चाल आएगा कितना आएगा 48 किलोमीटर पर आवर आएगा। इसका जो औसत वेग आएगा 0 आएगा। कैसे 0 आएगा आपको समझ में आया होगा, यानी यहां से यहां गया, यहां से फिर वापस यहीं आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है 0 है। और आपको पता है कि औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन अपान कुल समय। तो इसका जो औसत वेग आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा 0 आएगा। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 कराऊंगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये बेटा आप लोग को क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, कोई जहाज 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। 1 सेकंड बाद उसकी चाल कितनी हो जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। जहाज के त्वरण की गणना करना है। इसकी वैल्यू बेटा फाइंड करना है, आपको एक्सेलरेशन निकालना है। जो जहाज है उसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमने बेटा आपको बताया है कि क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को केयरफुली होके कम से कम 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको आधी चीजें उसी से क्लियर हो जाएंगी कि कौन कौन सी वैल्यू आपको दी गई है और कौन सी वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है बेटा, 4 नंबर क्वेश्चन गिवन दैट 2 चाल दी गई है, यानी एक v1 इज इक्वल दिया गया 58 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद v2 इज इक्वल टू दिया गया कितना दिया बेटा, v2 इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना दिया गया है 1 सेकंड दिया गया है। टाइम कितना दिया गया है 1 सेकंड दिया गया है। टाइम कितना है बेटा 1 सेकंड दिया गया है। अब वेग परिवर्तन यहां से पहले निकाल लो। वेग परिवर्तन निकालने का मतलब क्या करोगे, v2 माइनस v1 करेंगे। क्या करेंगे बेटा v2 माइनस v1। इसका मतलब हो जाएगा 60 माइनस 58 इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। कितना आएगा 2 किलोमीटर पर आवर। हमने आपको बताया है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 5/18 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। इससे बेटा 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसको कर देंगे तो हो जाएगा 2 × 5/18। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा बेटा 10/18। 10 का 18 में जाएगा नहीं तो यहाँ क्या करोगे, पॉइंट बढ़ाओगे, यहाँ 0 जाएगा। 18 दिया गया है। 18 का टेबल पढ़ना है कि 100 से ज्यादा ना हो तो कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। उसके बाद अप्रॉक्स में 6 बार जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले ये मीटर पर आवर में दिया गया था, इसको क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। अब आपको यहां तक निकालना आ गया होगा। उसके बाद हमको वैल्यू फाइंड करनी है त्वरण की। त्वरण इज इक्वल टू होता है वेग परिवर्तन अपान समय अंतर। अब देखो
वेग परिवर्तन की वैल्यू अभी आपने फाइंड किया, आया 0.56 मीटर पर सेकेंड। कितना है बेटा? 0.56 मीटर पर सेकेंड आया। उसके बाद इसमें वैल्यू रख देंगे, हो जाएगा 0.56 अपान 1। इसका मतलब आएगा 0.56 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 का ये आंसर आ गया 0.56 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को समझ आया होगा। बेटा कुछ नहीं करना, केवल जो वैल्यूज दी गई है पहले वैल्यूज लिखना है, उसके बाद जो फाइंड करना है उसका फॉर्मूला लिख दो, आराम से आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आप बिंदास उससे आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए पहले तो क्वेश्चन नंबर 5 केयरफुली पढ़िए कि क्वेश्चन नंबर 5 में कौन कौन सी वैल्यूज दी गई हैं और क्या हमको फाइंड करना है। तो हमको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। कौन सा बेटा? क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन आप पढ़िए, एक कार जो 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है, एक कार है, किस स्पीड से चल रही है बेटा? 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है। ब्रेक लगाने पर 10 सेकंड में वह रुक जाती है। ब्रेक लगाते हैं 10 सेकंड बाद कार क्या होती है? रुक जाती है। कार का त्वरण ज्ञात करना है, यानी कार का एक्सेलरेशन हमको फाइंड करना है। इसका मतलब किसकी वैल्यू बेटा फाइंड करना है? एक की वैल्यू फाइंड करना है। किसकी वैल्यू फाइंड करना है? एक की। अब देखो, एक कार जो 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रही है, इसका मतलब पहले वो किस स्पीड से चली? 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। तो आप ये बताइए हमको कि जो 60 किलोमीटर पर घंटे है, ये प्रारंभिक वेग है यानी इनिशियल वेलोसिटी है कि फाइनल वेलोसिटी है? तो इनिशियल वेलोसिटी होगी, और इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u से लिखते हैं, यानी u की वैल्यू बेटा कितनी होगी? 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। उसके बाद फिर देखिए आप, उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में? 10 सेकंड में कार रुक जाती है। इसका मतलब जब फाइनल स्टेज पे पहुंचेगी तो कार वहां पे क्या होती है? स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी। और इसका जो समय दिया गया है, कितना दिया गया बेटा? 10 सेकंड दिया गया। कितना दिया गया है? 10 सेकंड दिया गया है। अब आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो आप त्वरण का फॉर्मूला लगा दीजिए, त्वरण इज इक्वल टू वेग परिवर्तन अपान समय, या फर्स्ट इक्वेशन लगा दीजिए, गति के समीकरण का फर्स्ट इक्वेशन, जो भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। तो आप देखो, जैसे त्वरण हमको पता है, त्वरण A इज इक्वल टू हो जाएगा वेग परिवर्तन अपान समय। अब देखो, वेग परिवर्तन अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग यानी v माइनस u बाई टी। इसका मतलब है v के प्लेस पे 0 और u के प्लेस पे 60। u के प्लेस पे 60 है। आप यहाँ पे कन्वर्ट करना चाहें तो इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दें, तो हो जाएगा 60 इंटू 5/80। 5/80 हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको कट करना चाहें 6 से कर दें, कितना आ जाएगा बेटा? 3, और यहाँ पे 10 आ जाएगा, यानी हो जाएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड। ऐसे कर दें तो यहाँ पे इसके प्लेस पे हम लोग लिखेंगे कितना? 50/3 अपान टी के प्लेस पे टाइम कितना दिया गया है? टाइम दिया गया है 10। टाइम कितना दिया गया है? 10 दिया गया है। आप इसमें रखिए, इसको सॉल्व करिए, तो आ जाएगा बेटा ये 50/3 इंटू 10। इसको इससे कट करो, हो जाएगा 5/3। अब 3 का को इससे डिवाइड करो, 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, उसके बाद पॉइंट हुआ जाएगा 2, यानी जाएगा 6 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। फिर से एक बात समझिए, क्वेश्चन में कहा गया है एक कार जो 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है, ब्रेक लगाने पर वह 10 सेकंड में रुक जाती है। ब्रेक लगाने पर वह क्या होती है? 10 सेकंड में रुक जाती है। कार का त्वरण ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं, आपको वैल्यू दी गई है, वैल्यू रख दोगे। आप एक बार यहाँ पे और ध्यान दीजिए,
यहाँ पे देखो जब इसको इससे माइनस किया गया तो यहाँ पे हम लोग जब 0 से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे साइन कौन से यूज करेंगे, माइनस यूज करेंगे। इसका मतलब जो त्वरण होगा वो कैसा होगा, मंदन होगा, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, घट रहा है, तो त्वरण कैसा होगा, मंदन होगा। तो जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, निगेटिव आएगी। वैल्यू कैसे आएगी बेटा, निगेटिव आएगी। तो उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5 भी कर ले जाएंगे। आइए आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमको देखना है, तो आप पहले बार क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए, उसके बाद मैं आपको पढ़ के बताता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है यदि किसी वाहन का वेग 3 सेकंड में 100 मीटर पर सेकंड से 40 मीटर पर सेकंड हो जाता है तो ज्ञात कीजिए वाहन का त्वरण ज्ञात करना है, यानी वाहन का एक्सेलरेशन फाइंड करना है और वाहन द्वारा चली गई दूरी निकालना है। क्या निकालना है बेटा, वाहन द्वारा चली गई दूरी निकालना है। तो देखो 3 सेकंड में 100 मीटर पर सेकंड से 40 मीटर पर सेकंड हो जाता है। अब देखो यहाँ पे टाइम जो दिया गया है, कितना दिया गया है, 3 सेकंड। टाइम कितना दिया गया है, 3 सेकंड दिया गया है। उसके बाद पहले वेग कितना दिया गया है, इसका प्रारंभिक वेग कितना है बेटा, यानी u इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकंड। उसके बाद अंतिम वेग कितना है, 40 मीटर पर सेकंड। कितना है बेटा, 40 मीटर पर सेकंड है। हमको फाइंड क्या करना है, वाहन का त्वरण निकालना है। आप आसानी से कर सकते हैं। त्वरण a इज इक्वल टू आपको पता है v माइनस u बाई क्या होता है, t होता है। a इज इक्वल टू v माइनस u बाई क्या होता है, t होता है। आप यहां पे रखेंगे वैल्यू तो जाएगा a इज इक्वल टू v की वैल्यू रखो बेटा कितनी होगी, v की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है 40 माइनस u की वैल्यू 100 दी गई है, अपान में t की वैल्यू देखो कितना दी गई है, 3 दी गई है। अब आप ये बताइए कि 40 से अगर 100 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, -60 बचेगा, यानी -60। अब इसको डिवाइड करेंगे, आ जाएगा -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी a की जो वैल्यू आएगी वो -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। उसके बाद इसी क्वेश्चन में सेकंड पॉइंट दिया गया है। सेकंड पॉइंट में कहा गया वाहन द्वारा चली गई दूरी निकालना है। वाहन द्वारा क्या निकालना है, चली गई दूरी निकालना है। तो पहले वाहन का त्वरण निकालें। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आया होगा। उसके बाद वाहन द्वारा चली गई दूरी, इसमें क्या करेंगे, गति का द्वितीय समीकरण निकालो। कौन सा समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण, यानी गति का द्वितीय समीकरण। आपको पता है क्या होता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू निकालेंगे, आपको u की वैल्यू रखना है। u की वैल्यू आपको देखो 100 दी गई है बेटा, t की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 1/2 दिया गया है। a की वैल्यू अभी आपने -20 निकाला और t की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 3 सेकंड दिया गया है। तो सारी वैल्यू रखना है, उसके बाद आपको इसको सॉल्व करना है, आ जाएगा आंसर। तो इसको आपको खुद से करना है, ठीक है। तो आप इतना आसानी से कर लेंगे। अगर नहीं होता है तो आप बताइएगा, फिर से क्वेश्चन कराया जाएगा। थैंक यू।